Hello everyone, welcome back guys again to my very own YouTube channel. So today, as you can see, I have created this beautiful smoky eye look with a deeper pink shade. So I'm gonna be shooting smoky eye each and every color possible, so please find my tutorial for the same. So as always, I've toned my skin with toner of T&W's Organic Rose Water followed by Juicy's Chemistry's Lip Balm ऑर्गेनिक लिप बाम। फिर मैंने डॉक्टर शेड्स का हल्दी हाइलोनोरिक एसिड का मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। उसके बाद लैक्मे का प्राइमर, फिर स्विस ब्यूटी का मैंने कंसीलर अप्लाई किया है इन द शेड 001, जहाँ पे भी मेरे डार्क सर्कल्स दिखते हैं थोड़े बहुत और जहाँ पे पिगमेंटेशन है। उसके बाद मैंने मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन अप्लाई किया है। उसके बाद लूज़ पाउडर अपने आईलिड एरिया पे, ताकि मेरा जो मैट आई लुक है वो अच्छे से दिखे। और मैं नीचे अंडर आई एरिया पे ट्रांसलूसेंट पाउडर डिपॉजिट कर रही हूँ, बिकॉज जाहिर सी बात है ये एक स्मोकी आई लुक है तो एक्सेस गिर सकता है। तो उसके बाद मैंने अपने ब्राउज को हाईलाइट किया है फ्रॉम द मेबलिन्स आई पेंसिल। उसके बाद मैं ट्रांजिशन कलर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशंस आई पैलेट। लाइट से डार्क में जाएंगे हम। मैंने इस अपने वीडियोस में कुछ टाइम के लिए आई पेंसिल यूज़ बंद किया है फ्रॉम माय ब्राउज, बिकॉज आई हैव नोटिस्ड दैट कि मेरे आईब्रोज के जो हेयर्स है वो निकल रहे हैं। तो आई एम यूजिंग इट थ्रू पाउडर हाईलाइट इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द पेंसिल ब्राउ हाईलाइटर। मैं ट्रांजिशन कर रही हूँ। ट्रांजिशन के लिए आपको ब्राउन, पिंक और ब्लैक के साथ जाना है फॉर दिस पर्टिकुलर लुक। सो आई एम डूइंग इट एज सर्कुलर मोशन। आपको स्ट्रेट नहीं करना है। अगर आप स्ट्रेट करोगे तो आप इफ़ यू प्लेइंग विद 2 कलर्स और 3 कलर्स तो उसमें 2-3 आपको हार्श लाइन दिखेगी। तो ब्लेंडिंग अगर आप सर्कुलर मोशन पे करते हो तो ब्लेंडिंग दोनों कलर को अच्छे से वो ब्लेंड करता है। सो देयर शुड बी नो हार्श लाइन। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट दैट इफ़ यू आर डूइंग द स्मोकी आई, और जहाँ पे भी आपको ब्लेंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई एम गोना पिक द नेक्स्ट कलर, पिंक कलर। पिंक कलर ये वैसा ही है जैसे मुझे इस लुक के लिए चाहिए था। मुझे बहुत ज़्यादा प्राइड पिंक नहीं चाहिए था, बहुत नियॉन पिंक नहीं चाहिए था और बहुत ज़्यादा हॉट पिंक टाइप नहीं चाहिए था। दिस वॉज द एग्जैक्ट शेड आई वॉज लुकिंग फॉर टू क्रिएट द पिंक स्मोकी आई मेकअप। और मैं लिड पे ही इसको डिपॉजिट कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको ट्रांजिशन भी दूंगी फ्रॉम 2 कलर्स और मे बी 3 कलर्स। सो ब्लेंडिंग के लिए आपका जो ब्रश है इट शुड बी अ वेरी गुड ब्रश दैट यू आर कंफर्टेबल विद। ऐसा कोई ब्रश है जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, सो यू कैन नॉट मेक अ गुड लुक आउट ऑफ इट। उसके बाद मैंने दोबारा से डस्की ब्राउन कलर लिया है फॉर द ट्रांजिशन एरिया, और मैं दोनों को मिक्स करने के बाद ही क्रिएट कर रही हूँ लुक। आई हैव टू क्रिएट द लुक अकॉर्डिंग टू कैमरा गाइज, बिकॉज ऑफ कैमरा विदाउट दिस थिंग कुछ अलग शेड्स दिखते हैं, एंड विद लाइट एंड कैमरा द कलर्स आर लुकिंग वेरी मच लाइटर। सो आई हैव टू क्रिएट द लुक अकॉर्डिंग दिस कैमरा, बिकॉज कैमरे पे दिख के आना चाहिए जो मैंने सोचा हुआ है, जो मैंने सोचा था कि लुक ऐसा क्रिएट होके आएगा। एंड अबाउट आई एम रिपीटिंग इट अगेन। मैंने ब्राउ को हाईलाइट कर लिए फ्रॉम द सेम मेकअप रेवोल्यूशंस। नो, आई एम नॉट यूजिंग, आई एम यूजिंग निक्स पैलेट, निक्स कॉन्टोर पैलेट। उसके मैंने गोल्ड शेड से लिया हुआ है। So whatever your skin type is, oily combination और combination skin, तो आपको इसके हिसाब से ही आपका स्किन प्रेप करना है। जैसे मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है ऑयली कॉम्बिनेशन, तो मैं जेल बेस का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और मुझे ये लुक मैट दिखाना था तो मैंने नॉर्मल प्राइमर यूज़ किया है। इफ़ इट इज़ लाइक मोर शिमरी और पार्टी लुक तो फिर मैं कोई भी मैग का स्ट्रोब क्रीम यूज़ करती है, कोई भी स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर दी फॉर द शीन लुक। बट दिस वाज द मैट थिंग, तो उसके हिसाब से आई हैव क्रिएटेड माई बेस। मैं बिफोर का वीडियो इज़ वेरी फास्ट, सो आई कुड नॉट टेल यू मच अबाउट माई बेस, सो मैं यहाँ पे ही बोल रही हूँ। एंड आई यूज टू कंसीलर फॉर द डार्कर शेड आई परचेज्ड फ्रॉम
स्विस ब्यूटी, तो वो गलती से मैंने वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था बिकॉज आई कुड नॉट रिकग्नाइज द राइट शेड, बट आई हैव टू यूज़ इट समवेयर। एंड द सेकेंडरी थिंग इज़ दैट कि कंसीलर भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट थिंग कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ही डार्क अंडर आई एरियाज़ है और हाइपर पिगमेंटेशन है तो आप डार्क से पहले उसको कवर करते हो। डार्क होने के बाद देयर इज़ अनदर कंसीलर जो आप अपने अंडर आई एरिया को, नोज़ के एरिया को आप हाईलाइट करने के लिए करते हो फॉर द लाइटर शेड ऑफ योर फाउंडेशन शेड। तो मैंने उसको माइंड में रख के मैंने डार्क कलर यूज़ कर लिया है। इसलिए कंसीलर ऑरेंज कलर के भी होते हैं। इफ़ यू नोटिस कि जितना डार्क आपका पिगमेंटेशन होगा, जितने डार्क कलर्स होंगे आपके, उसके हिसाब से ही उतने डार्क शेड ही आपको यूज़ करना है एज योर कंसीलर। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि आई डोंट हैव दैट दैट मच ऑफ डार्क सर्कल्स, तो मैं थोड़ा सेफ़ रहती हूँ उसमें। बट दिस वॉज जस्ट अ नॉलेज आई एम शेयरिंग विद यू। मैंने ब्लैक शेडो से अपने इनर एरिया पे ब्लेंड कर लिया है, लेकिन ब्लेंडिंग विल अगेन गोना टेक प्लेस बिकॉज आपको ट्रांजिशन हमेशा करना ही पड़ेगा। और आपका जब ब्राउज हाईलाइट किया उसके बाद भी आपका जो मेकअप है, आपका हार्डवर्क वो दिखना चाहिए एज योर ब्राउ highlight, your transition, your black matte colors should be reflected very well. ठीक है, तो उसमें अगेन मैं ट्रांजिशन कर रही हूँ बिकॉज ब्लैक थोड़ा पैची लग रहा था, लेकिन ब्लैक को भी हम अच्छे से डिपॉजिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ब्लेंडिंग ब्रश। आई हैव थॉट कि हर एक वीडियो में मैं आपको एक टिप शेयर करूँगी और एक ट्रिक शेयर करूँगी जिससे आपको पता चले कि क्या होता है मेकअप के, और भी क्या मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। तो ईच एंड एवरी वीडियो आई एम गोना शेयर वन थिंग। मैंने हाथ से किया है बिकॉज कभी कभी ब्रश से वो डस्ट ऑफ हो जाता है, सो हाथ से पिगमेंट बहुत अच्छे से डिपॉजिट होता है, तो मैंने हाथ से कोशिश की है। जो भी इट्स वेरी विजिबल ऑन कैमरा गाइस, देयर इज़ नथिंग आई हैड इट थ्रू। जितना टाइम लग रहा है, जैसा टाइम लग रहा है, एवरीथिंग इज़ वेरी मच विजिबल फॉर द आई मेकअप, स्पेशली फॉर द स्मोकी आई थिंक। And this is NYX Cosmetics palette is not available in India, I guess so. इसमें कॉन्टोर के शेड है, हाइलाइटर के शेड है एंड 3 to 6 ऑफ आई शेडो शेड्स है, बट दैट इज़ आई हैव चेक्ड इन इंडिया नॉट अवेलेबल। यू कैन यूज़ एनी ऑफ योर ब्लैक मैट आई शेडो कलर। ओके, eyeshadow is the main game of makeup guys. You need to understand the fact of eye makeup, that ki eye makeup is the main thing and this is the most time consuming thing. Yeah, now it's looking better as I've thought कि जो look कैसा दिख के आएगा। उसके बाद मैंने पेंसिल ब्रश लिया है, पेंसिल ब्रश से आई एम गोना हाईलाइट माई लोअर लैश लाइन ब्राउन, फिर हम ब्राउन से पिंक में भी जाएंगे। ब्राउन से हो गया है, अभी मैंने पिंक लिया है और मेरा जो आई शेडो है हम उनसे लाइन अप कर देंगे ताकि वो अलग ना दिखे। जो ऊपर का मेरा आई मेकअप है हम उसको लोअर लैश लाइन से मिला देंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। एंड दिस ब्रश इज़ वेरी नाइस फ्रॉम वेगा। बहुत सारे ब्रश हम खरीदते हैं लेकिन सूट बहुत कम लोगों को करते हैं बिकॉज आई एम नॉट कम्फर्टेबल टू यूज़ सो मेनी ब्रशेस, बट दिस वॉज वेरी कम्फर्टेबल फॉर मी टू यूज़ इट। फिर स्पूरी से हम थोड़े आईब्रोज़ को भी ठीक कर लेंगे। ओके, देन आफ्टर दैट हम फेसेस कैनेडा का आई पेंसिल लेंगे, कोल वाला,
एंड दिस इज़ वेरी बटरी एंड वेरी इंटेंस कलर ऑफ ब्लैक। उसको हम अपर एंड लोअर लैश लाइन दोनों पे अप्लाई करेंगे। एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक इन दिस प्रोसेस बिकॉज यू हैव टू कीप योर ब्लेंडिंग ब्रश और पेंसिल ब्रश वेरी हैंडी। उसके बाद फटाफट हम ब्लेंडिंग कर देंगे अपर लाइन और लोअर लैश लाइन पे। When you're doing your smoky eye makeup, guys, you have to be very good in your blending techniques, and you have to have the good knowledge of the brush as well कि which brush should used where। तो ब्लेंडिंग करेंगे हम हार्श लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ब्लेंडिंग से सब कुछ स्मच करेंगे बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली अ स्मोकी आई एंड एवरीथिंग लुक शुड वेरी स्मोक्ड। उसके बाद आई थिंक आई एम गोना गिव द आई लैश कलर और द पिंक शैडो। आई एम गोइंग विद द पिंक शैडो अगेन बिकॉज पिंक दिखना चाहिए, बिकॉज ये पिंक मैट पिंक स्मोकी आई है। पिंक मैंने दोबारा लिया है। काजल यूज़ करने से या कोई से भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करने से अगर पहले वाला प्रोडक्ट आपका इनविजिबल हो रहा है तो यू हैव टू डू इट अगेन। सी नाउ दिस इज़ लुकिंग पिंक। पिंक के बाद आई एम गोना यूज़ द आई लैश कर्लर। आई लैश कर्लर को आपको एक बार नहीं करना है, आई थिंक 8 to 10 टाइम्स तक आपको इस तरह से प्रेस करते रहना है। उसके बाद वो थोड़ा लिफ्ट अप हो जाएगा। लिफ्ट अप होने के बाद यू कैन यूज़ योर फेवरेट मस्करा, वाटर प्रूफ और विदाउट अ वाटर प्रूफ एज पर योर रिक्वायरमेंट। मस्करा में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अगर आपके ब्रश पे आ चुका है तो आपको वह बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज एक्सेस प्रोडक्ट से फिर वो आपकी जो लैश लाइन है अच्छी नहीं दिखेगी। सो यू हैव टू यूज़ द वेरी लेस प्रोडक्ट। ओके, आई थिंक दिस इज़ डन ऑलमोस्ट। उसके बाद मैंने सेकेंड आई का भी कर लिया है। ट्रांसलूसेंट पाउडर हटा देंगे। देन मैंने लूज़ पाउडर अप्लाई किया फ्रॉम मेबेलिन। दिस इज़ वेरी गुड। फिर मैंने कॉन्टोर किया है बिकॉज आई थिंक आई एम इन नीड ऑफ दैट। फिर ब्लशर मैंने अप्लाई किया है पिंक। उसके बाद मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है। हाइलाइटर इफ़ यू आर वेयरिंग सिल्वर कलर, सिल्वर हाइलाइटर और गोल्ड कलर और गोल्ड हाइलाइटर। लिपस्टिक इज़ फ्रॉम लॉरियल, द शेड इज़ आई चूज़। उसके बाद मैंने थोड़ा हटा लिया है बिकॉज अगर लिपस्टिक एक्स्ट्रा लग गई है तो मैंने वाइप ऑफ कर दिया है। दिस इज़ माई क्लोज़अप लुक ऑफ माई पिंक स्मोकी आई। हाइलाइटर के लिए इफ़ देयर इज़ सिल्वर वर्क इन योर ड्रेस देन यूज़ सिल्वर हाइलाइटर एज योर ब्राउ बोन पे और आपके जो भी हाईलाइटेड एरियाज़ है, और गोल्डन इफ़ देयर इज़ सम गोल्डन वर्क इन योर आउटफिट। I hope you have watched my entire tutorial how I have achieved this particular look step by step. So pink shade nowadays is very trending. I have used not bright shade of pink but a deeper shade of pink for this particular look. So I hope you enjoyed my video, and if you do like it, you know how to appreciate it well by liking it, commenting to it, and please do subscribe to my channel and my video. Allah Hafiz.